क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं अब अनसॉल्व न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हमें सेल का क्या निकालना है, ईएमएफ यानी कि ई सेल निकालना है। ठीक है, तो हमें ये जो गिवन है ये ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको क्या गिवन क्या दिख रहा है? बेसिकली हमें गिवन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो गिवन में लिखेंगे हम। तो गिवन इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, देखो Zn का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा जो कि 0.2 मोल, ओके। और आफ्टर दैट H प्लस का भी है, H प्लस का क्या है, वो है 1.6 m। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, और यहाँ पे प्रेशर भी गिवन है, वो है 1.8 atm। ठीक है, तो P ऑफ H2 इज इक्वल टू है 1.8 atm। ठीक है, तो और टू फाइंड हमें करना है ई सेल। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल, ओके, माइनस 0.0592 वोल्ट अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो वो अब बहुत ही जो सबसे मेन बात है वो, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, हमें सबसे पहले ई नॉट सेल पता चाहिए। यहाँ पे जब ई नॉट सेल की वैल्यू रहेगी तभी तो ई सेल फाइंड करेंगे ना। तो ई नॉट सेल की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो गिवन नहीं होती है, बट आपको नहीं क्या, आपके वो लेसन कंप्लीट होने के बाद सबसे पीछे एक चार्ट गिवन है, ओके। उस चार्ट्स में से आपको वो वैल्यूज़ लर्न करनी है, या फिर मुझे तो लगता है पेपर में गिवन देंगे, बट वो चार्ट में से वहाँ पे बोला गया है कि चार्ट में से आप वो वैल्यूज़ देखो। तो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे Zn है, तो देखो कैसे Zn कैसे डिसोसिएट होता है। तो Zn होता है सिंपली, तो Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ओके, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो मुझे एक बात बताइए, तो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं ना, तो भाई 2 Zn के मोल्स होंगे ना, तभी तो हो रहे हैं ना। तो 2 Zn कैसे डिसोसिएट होंगे, 2 Zn 2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर ये जो H है वो कैसे रहेगा, 2H प्लस रहेगा। जब वो गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन तो बनेगा H2। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये होती है कैथोड पे। ठीक है, तो अभी मुझे बात बताओ कि हमें फाइंड करना है, तो हमें देखो जो फिर मैंने हमेशा और वीडियो में बताती हूँ कि जो लेफ्ट साइड में होता है वो हमेशा क्या होता है, एनोड की साइड होती है, और वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे रिडक्शन। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि जो ई नॉट कैथोड है, ई नॉट कैथोड कहा क्या है हमारा, ये H वाली टर्म है, यानी कि H2 है, और ये ई नॉट एनोड वाली टर्म है। तो अभी हमें तो ई नॉट की वैल्यू पता नहीं है, बट वो चार्ट में है ना, वो गिवन है चार्ट में वो वैल्यूज़। तो वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे अभी पुट करूँगी, आपको लर्न भी कर सकते हो आप, या फिर वो गिवन मिलती है मेरे हिसाब से। तो ई नॉट कैथोड की वैल्यू हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ई नॉट जो Zn 2 प्लस अपॉन Zn है वो होती है माइनस 0.76 वोल्ट, वहाँ पे गिवन है आप देख सकते हो, ओके। और ई नॉट H प्लस अपॉन H2 की वैल्यू है 0.00 वोल्ट, 0 है। ठीक है, तो ऐसी ही वैल्यू देते हैं वो लोग कि जो कि ईजी हो सके। ठीक है, तो कैथोड के जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्या बताया था मैंने, कैथोड कौन है, हाँ ये है H। तो वो उसकी वैल्यू 0.00 वोल्ट है, माइनस क्या करें एनोड, तो माइनस 0.76, तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारी ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई है, पॉजिटिव 0.76। ठीक है, वो हम अभी यहाँ पे पुट करेंगे। और रही बात तो एन की वैल्यू, तो वो तो 2 ही रहेगा ना, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन्स क्या बोल रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, 0.76 माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग टू द बेस 10। अभी जब बताऊँ प्रोडक्ट में क्या रहेगा, प्रोडक्ट की जो टर्म होती है उसमें हम क्या लिखेंगे, किसके हाँ जो प्रोडक्ट है वो लिखेंगे ना, बेसिकली क्या बोल रही हूँ मैं, क्या लिखेंगे। तो हमारे पास इधर क्या दिया है वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो Zn 2 प्लस, प्रोडक्ट में Zn 2 प्लस अपॉन H प्लस, बट H प्लस यूज़ तो हो रहा है, बट 2 है ना, तो उसको हम पावर में लिखेंगे,
और यहाँ पे प्रेशर भी यूज़ हो रहा है, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे PH2 का प्रेशर, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया 0.76 माइनस या डिवाइड कर लेते 2 से, तो 0.0296 इंटू लॉग, अब हो जाओ H2 प्लस H या तो Zn2+ की वैल्यू है तो वो लिखेंगे हम, वो है हमारे पास 0.2 और प्रेशर की वैल्यू है 1.8। आपको ये समझा ना, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बोला है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ पे यहाँ पे ये आयन्स है, तो Zn2+ लिखे, ओके। और रिएक्टेंट में क्या है 2H2H है, तो यहाँ पे H+ तो लिखा, जैसे कि हमने यहाँ पे Zn2+ लिखा था वैसे H+ लिखा, बट जो कोएफिशिएंट यानी कि स्टाइचियोमेट्री होती है ना, वो उसको हमने क्या स्क्वायर में लिखते हैं या फिर मतलब पावर में लिखते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ये लिखा और H+ का क्या है 1.6 और ये स्क्वायर, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा 0.76 माइनस 0.76 माइनस करेंगे 0.0296 इंटू लॉग रहेगा। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हो जाता है 0.36 अपॉन इसका स्क्वायर, यानी कि 1.6 इंटू 1.6 करो तो होता है 2.56, ठीक है। अब 2.56, अभी इसका हमें क्या चाहिए, इसका तो आंसर चाहिए ना, तो कैसे, इसका लॉग देन इसका लॉग और दोनों को हम करेंगे माइनस क्योंकि डिवीजन में, तो वो है 0.5563, ये है 0.4082, तो आंसर आ गया 0.1481, ठीक है। तो एंटी लॉग फिर 1.4063, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, ये जो 10 टू द पावर क्या रहेगा, हाँ वो बाद यहाँ से लिखेंगे बाद में, ठीक है। तो ठीक है, तो 10 टू द पावर -1 क्यों रहेगा, क्योंकि हम इस टर्म को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर -1 और 2.56 ऐसे 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 इस टर्म को हमने मैंने लॉग निकाला है, तो फिर 10 टू द पावर -1 बचा ना, ये इन दोनों को अगर हम लॉग निकाल के हमने माइनस किया तो ये हमारा आंसर, और इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। तो 0.76 0.76 ओके माइनस 0.0296, ओके। और लॉग क्या रहेगा हमारे पास, वो रहेगा 1.406 इंटू 10 टू द पावर -1। मैंने अभी ही इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था शायद से कि लॉग है और मल्टीप्लिकेशन है, तो लॉग दोनों को भी जाएगा और मल्टीप्लिकेशन की एडिशन होगा, तो 0.76 माइनस 0.0296 इंटू लॉग 1.406 प्लस लॉग 10 टू द पावर -1, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा 0.76 माइनस 0.0296 इंटू क्या हो जाएगा लॉग, सॉरी इसकी लॉग की वैल्यू ही निकाल रख देते ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ 0.8520। बट देखो ये आपको ये टर्म तो पता ही है ना कैसी है, देखो लॉग x टू द पावर n होता है, तो n लॉग के सामने आता है यानी कि n log x, ठीक है। तो वैसे ही ये n सामने आएगा यानी कि -1, तो -1 सामने आ गया है हमारा, ठीक है। तो -1 सामने आ गया है, तो वो वैल्यू ऐसे हो गई है 0.76 माइनस 0.0296 इंटू हो चुका है -0.8520, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इसका लॉग, चलो इसका 1.406 का लॉग पहले निकाल के देखते हैं, तो लॉग क्या आ जाएगा, लॉग देख रहे हैं हम दैट इज़ 1.406, ठीक है। तो वो लॉग आता है, ये देखो यहाँ पे हमने थोड़ा ये कर दिया गड़बड़, तो देखो 0.76 ये एज इट इज़ है माइनस 0.0296, ओके, इंटू क्या हो गया, इसका लॉग आता है वो है 0.14779, ओके, और ये -1, ठीक है, ये सामने आ गया वो, तो अभी देखो मैं बता रही हूँ आपको, देखो 0.1479 -1 कर रहे हैं हम, तो हमें आंसर मिल रहा है -0.8521, ठीक है। तो 0.76 माइनस 0.0296, तो ये और क्या रहेगा इंटू -0.8521, ठीक है। कोई भी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, थोड़ा समझ लो, कुछ नहीं किया है, बट ये स्टेप कैंसिल होके हमने बराबर ही लिखा है, बस इसका लॉग लिखा है यहाँ पे और ये माइनस सामने है वो, और 10 लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए वो नहीं लिखी है, ठीक है। तो हम दोनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या करेंगे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जो भी इसका साइन आएगा, हाँ सब्ट्रैक्शन ही होगा क्योंकि माइनस माइनस अभी प्लस हो जाएगा 76 प्लस, तो इन दोनों का भी बस सिंपली हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं यानी कि 2.96 इंटू 10 टू द पावर -2 और इंटू क्या रहेगा
8.521 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो लॉग इन दोनों का निकालते हैं, तो कैसे हो जाएगा वो लॉग, 0.4712 और ये हो जाएगा 0.9304, ऐड करेंगे तो 1.4016, ओके। और एंटी लॉग निकालेंगे तो हो जाएगा, पॉइंट के बाद वाली थी ना 40 की वैल्यू, तो हो जाएंगी 2.521 इंटू 10⁻, क्या है 1, ये पॉइंट के पहले वाली डिजिट लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है, तो आ नहीं गया है और बाकी है 0.76। फिर क्या करेंगे, 0.76 है तो प्लस करेंगे हम, क्या करेंगे 2.521 इंटू क्या है यहाँ पे हमारे पास 10⁻, ये 1 तो है, और इंटू 10⁻ क्या है -2 -1, दैट इज 10⁻³ तो क्या होगा 10⁻² हो गया है, तो -2 यानी कि 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, ये यानी 0.76 प्लस क्या हो जाएगा 0.02521, तो इन दोनों को सिंपली एडिशन करो तो हो जाएगा 0.7882 वोल्ट। यही था हमारा फाइनल आंसर। देखो कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।